गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस वीडियो लेक्चर से शुरू करेंगे हम सिविक्स लेसन 4। सिविक्स से है हमारा लेसन 4 जेंडर एंड जेंडर इनइक्वलिटी। इससे पहले जो थर्ड चैप्टर थे वो हमारे फर्स्ट टर्म में हो चुके थे। सेकंड टर्म में हमारे आएंगे सिविक्स से 4 लेसन से जेंडर एंड जेंडर इनइक्वलिटी की जो इनइक्वलिटी है, जो असमानता है लड़के और लड़की में, मैन और वुमेन में, वो किस तरह से हमारी सोसाइटी की जड़ों को पकड़ चुकी है और कैसे हमको इन्हें दूर करना है। इसमें गवर्नमेंट क्या क्या रोल है, क्या इम्पैक्ट रहेंगे जेंडर इनइक्वालिटी के, वही सब हम इस चैप्टर में रीड आउट करेंगे। ठीक है, नाउ वी स्टार्ट। फ्रॉम ए वेरी अर्ली एज बीइंग ए बॉय और गर्ल डिफाइन आउट आइडेंटिफाई, कि बहुत समय पहले से ही बॉय और गर्ल की आइडेंटिफाई को क्या कर चुके हैं, आइडेंटिफाई को कर चुके हैं कि ये लड़का है और ये लड़की है। सोसाइटी असाइंस एंड एक्सेप्ट डिफरेंट रोल्स फॉर बॉयज एंड गर्ल्स। नो डाउट दे आर बायोलॉजिकल डिफरेंट एंड दे बिलोंग टू डिफरेंट सेक्स, but the term gender does not mean just biological difference. It goes beyond that and is rooted in our culture. कि सोसाइटी ने में जो बॉय और गर्ल के रोल हैं वो क्या है, अलग अलग हैं। ये सोसाइटी एक्सेप्ट कर चुकी है। बायोलॉजिकल डिफरेंट तो है ही, साथ के साथ क्या है, सेक्स से भी, मतलब लिंग से भी क्या है, डिफरेंस है जेंडर में, कि ये लड़का है और ये लड़की है। और ये सिर्फ बायोलॉजिकल डिफरेंस तक ही लिमिट नहीं है। ये डिफरेंस हमारा क्या है, हमारे कल्चर को रूटेड, हमारे कल्चर की जड़ों को पकड़ चुका है। अब लड़के और लड़की में जो असमानता है वो सेक्स से रिलेटेड नहीं है, वो सिर्फ जेंडर से रिलेटेड नहीं रह गई है, बल्कि हमारे समाज की जड़ों को भी पकड़ चुकी हैं। द सोसाइटी इन विच वी ग्रो अप टीच अस व्हाट बॉय एंड गर्ल शुड डू। इट टेल अस व्हाट काइंड ऑफ बिहेवियर इज एक्सेप्टेबल फॉर बॉयज एंड गर्ल। जैसे ये हमारा जो सोसाइटी है, हमारा समाज है, हमें सिखाता है कि बड़े होकर के लड़के के क्या काम होने चाहिए और लड़कियों के क्या काम होते हैं। इट टेल अस व्हाट काइंड ऑफ बिहेवियर इज एक्सेप्टेबल, कि लड़के से किस तरह का बिहेव एक्सेप्ट किया जाना चाहिए और लड़की से किस तरह का। फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, शुरुआत से ही, इट असाइन डिफरेंट रोल्स टू बॉय एंड गर्ल, प्रिपेयरिंग दैम फॉर देयर फ्यूचर रोल्स एज मैन एंड वुमेन। मीन्स शुरुआत से ही जो लड़के और लड़कियां के जो रोल है वो अलग अलग हैं, वो समाज ने बनाई है, क्योंकि उन्होंने बड़े होकर क्या बनना है, मैन बनना है और वुमेन बनना है। The things which a girl or boy is allowed to do are not just controlled by the biological factor, they are based on their gender. कि जो गर्ल्स और बॉय है वो उनका कंट्रोल करना वो बायोलॉजिकल ही फैक्टर के अंडर ही नहीं आता है, बल्कि उनके जेंडर के बेस पे आता है कि आप लड़की हो, आपको ये काम करना चाहिए, आप लड़की हो, आपको ये काम करना चाहिए। जेंडर इज thus a socially acquired trait that describe the difference between man and woman based on their social role or behavior accepted by the society। कि जो मैन और वुमेन का जो डिफरेंस है वो किस पे बेस है, वो सोसाइटी द्वारा एक्सेप्ट किया गया है कि वुमेन है वो इस तरह का बिहेव करेंगी और जो मैन है, जो गर्ल्स हैं, जो बॉय हैं, वो इस तरह का बिहेव करेंगी। ठीक है, ये रिक्वायर्ड ट्रेट है, मीन्स ये लिया गया है समाज से ही कि लड़कियों से इस तरह के बिहेव की उम्मीद की जानी चाहिए और लड़कों से इस तरह के बिहेव की उम्मीद की जानी चाहिए। सेक्स ऑन द अदर रेफर्स टू द बायोलॉजिकल डिफरेंस बिटवीन मैन एंड वुमेन। और अदर डिफरेंस क्या है, इनका बायोलॉजिकल है, इनके शरीर की बनावट है। जेंडर क्या है, डिफरेंस बिटवीन मैन एंड वुमेन बेस्ड ऑन देयर सोशल रोल और बिहेवियर। जेंडर से क्या मतलब है, जेंडर से वो मतलब है जो मैन और मैन का जो बिहेव है सोसाइटी में, समाज में, वो क्या है, जेंडर है। ठीक है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस। जेंडर इनइक्वालिटी means an unequal treatment given to individual based on their gender। जो unequal treatment दिया गया है, जो असमानता है इंडिविजुअल की, जेंडर इनइक्वालिटी बोला जाता है। जेंडर इनइक्वालिटी सोसाइटी मेक क्लियर
डिस्टिंक्शंस बिटवीन बॉयज एंड गर्ल्स फ्रॉम ए वेरी यंग एज, कि समाज में गर्ल्स और बॉय के बीच में शुरुआत से ही क्या क्या दिखाई गई है, विभिन्नता दिखाई गई है, डिफरेंस दिखाया गया है। कैसे? द बर्थ ऑफ ए बॉय इन द फैमिली इज ए मैटर ऑफ जॉय बट द बर्थ ऑफ ए गर्ल डज नॉट गिव दैट काइंड ऑफ हैप्पीनेस, कि अगर किसी फैमिली में लड़का पैदा होता है तो क्या होती है, खुशी मनाई जाती है, तबकि लड़की पैदा होने पर इतनी खुशी नहीं जताई जाती। These distinctions are quite obvious even in the small day to day things, और ये जो विभिन्नता है वो डे टू डे क्या होती जा रही है, बढ़ती ही जा रही है। जैसे इन्होंने एग्जाम्पल दिया है, द वे गर्ल शुड ड्रेस और टॉक और द गेम्स दे शुड प्ले, कि गर्ल्स ने जो ड्रेसेस सेंस है उसकी, जो उसने पहनना है, कैसे उसने बातें करनी है, कैसे उसकी बातें होती हैं और कैसे वो गेम खेलते हैं, ये सोसाइटी में पहले से ही निर्धारित है। इट इज ओके फॉर बॉय टू बी नोटी बट गर्ल आर एक्सेप्टेड टू बी मोर ओबीडेंट एंड सबमिसिव। यह ठीक है कि लड़का नोटी है, बट लड़की से यह एक्सेप्टेशन नहीं की जा सकती कि वो नोटी है। लड़की से एक्सेप्टेशन की जाएगी कि वो ओबीडेंट रहे, वो आज्ञाकारी रहे, एंड सबमिसिव मीन्स बात मानने वाली रहे। ग्रोन अप बॉयज आर अलाउड टू स्टे आउट लोंगर देन देयर सिस्टर, जो लड़के होते हैं, जो एक फैमिली में जो लड़का होता है उससे ये एक्सेप्ट किया जाता है कि वो हाँ देर रात तक बाहर खेल सकता है, बट लड़की से ऐसा एक्सेप्ट नहीं किया जाता, लड़की को अलो नहीं किया जाता कि वो घर से बाहर खेले बहुत टाइम तक। इवन द टॉय दैट दे आर गिवन टू प्ले विद आर डिफरेंट, इवन उनके फैमिली में बढ़ने वाले गर्ल या बॉय भी क्या है, उनके टॉय भी, खेलने के टॉय भी अलग अलग होंगे। जैसे वाइल बॉयज आर यूजली गिवन कार्स टू प्ले विद, गर्ल्स आर गिवन डॉल्स, किचन सेट एंड टॉय फर्नीचर सेट्स। आपने देखा होगा कि आपकी फैमिली में लड़का या लड़की है तो लड़की के लिए क्या टॉयज लेके आओगे आप, कार वगैरह लेके आओगे, उसके लिए ट्रक वगैरह और ट्रैक्टर, ठीक है। बट लड़की के लिए क्या लेके आओगे, किचन सेट लेके आओगे आप, उसके लिए डॉल्स लेके आओगे, कुछ टॉय और फर्नीचर का सेट लेके आओगे, ठीक है। तो ये सोसाइटी ने अपने माइंड में बिठा रखा है कि लड़का का जो काम है वो स्टार्टिंग से कैसा रहना चाहिए और लड़की का कैसा रहना चाहिए। ये टेबल आपने फिल करनी है। वोकैबुलरी, स्टेरियोटाइप, स्टेरियोटाइप क्या होता है, रूढ़िवादिता होती है, मीन्स ऐसी धारणा जो सोसाइटी ने पहले से ही तय कर ली है, ठीक है, पहले से ही आधारित धारणा है जो। द प्री कॉन्सीव्ड नेशन और आइडिया विच में नोट बी ट्रू, प्री कॉन्सीव्ड पहले से बनाई गई धारणा जो किसी समाज द्वारा या सोसाइटी द्वारा जो सोसाइटी ने अपना ली है, बट वो क्या है, ऐसा नहीं है, ऐसा ट्रू नहीं है। जैसे ये रूढ़िवादिता है कि लड़कों को बाहर जॉब करनी चाहिए और लड़कियों को घर के काम करने चाहिए, ये स्टेरियोटाइप धारणा है, बट ऐसा नहीं है। आज के टाइम में क्या है, लड़कियां भी जॉब कर रही हैं साथ के साथ। The gender stereotype such as the boys need to be strong and tough, they should play outdoor games like cricket and football while the girls should play indoors with dolls, मीन्स यह एक जेंडर स्टेरियोटाइप धारणा बन चुकी है कि लड़का क्या है, स्ट्रोंग और टफ हो सकता है, उसको स्ट्रोंग होना बहुत ज़रूरी है, बट लड़कियां क्या हैं, लड़कियां घर में ही खेलती है, जैसे डॉल्स के साथ खेलती हैं, और लड़के क्या आउटडोर गेम खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं। वुमेन आर फिट फॉर कुकिंग एंड हाउस होल्ड वर्क और दैट इट इज़ द मैन हु प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर फॉर द फैमिली। यह सोसाइटी ने नियम बना लिया है कि जो वुमेन है उसका काम क्या है, वो किसके लिए फिट है, कुकिंग के लिए और हाउस को संभालने के लिए, बट जो मैन है वो क्या करेगा, फूड प्रोवाइड करेगा और शेल्टर प्रोवाइड करेगा अपनी फैमिली के लिए। आर वेज ऑफ गिविंग ए हिंट टू द चिल्ड्रन अबाउट देयर स्पेसिफिक रोल व्हेन दे ग्रो अप टू बी मैन एंड वुमेन, मीन्स ये सारे हिंट दे दिए जाते हैं बच्चे को बचपन से ही कि आप बाहर खेल सकते हो, आप घर के अंदर डोल के साथ खेलोगे, किचन सेट के साथ खेलोगे, क्योंकि लड़की को बड़ी होके क्या करना है, कुकिंग करनी है, घर को संभालना है, और लड़के को क्या करना है, बड़ा होके फैमिली के लिए फूड प्रोवाइड करना है और शेल्टर प्रोवाइड करना है, ठीक है। तो ये हिंट उनको बचपन से ही दिए जाते हैं। Sometimes these things become
so deep rooted that they even influence the career they choose in later life. कई बार ये धारणाएं इतनी गहरी हो जाती हैं, इतनी जड़ें पकड़ लेती हैं कि बाद में जब ये अपना करियर चूज करते हैं उनमें भी आड़े आती हैं। किस वजह से? लड़कियों को क्या है, किचन सेट दिया जाता है, डॉल्स दी जाती हैं खेलने के लिए, तो उनका उनका जो लाइफ का एम्बिशियस होता है वो क्या हो जाता है, उनका लाइफ का एम्बिशियस होता है हाँ मेरे को शादी करनी है, पति का घर संभालना है। या वो मान लो जॉब कर भी रही है तो क्या जॉब करेगी, टीचिंग की जॉब करेगी, लड़कियों को ज़्यादा प्रेफरेंस मानी जाती है। या वो जो स्ट्रीम भी लेती हैं, ठीक है, स्ट्रीम भी किस तरह की लेंगी, जैसे कुछ खाना वगैरह बनाने की हो गई, ठीक है, होम साइंस वगैरह ले ली, इस तरह की लेंगी। Gender stereotypes can also affect men because sometimes they cannot take up the professions like dance, nursing or cooking even if they want. ये मैन पे भी इफेक्ट डालती है क्योंकि कई बार क्या होता है अर्बन एरियाज में दो चेंजिंग थिंग्स आर चेंजिंग इन अर्बन एरियाज में मान लो कई बार लड़के कुकिंग ले लेते हैं, नर्सिंग कर लेते हैं या डांसिंग कर लेते हैं, ये मेनली तो वर्क वुमेन के माने जाते हैं। बट इस चीज ने अवधारणा को क्या कर दिया, चेंज कर दिया है। इन रूरल एरिया आर इन मैनी हाउस होल्ड देयर इज ए क्लियर कट डिवाइडेड बिटवीन जेंडर बेस्ड रोल और ऑफ मैन एंड वुमेन, क्योंकि इन चीजों को क्या है लड़कियों के लिए माना गया है, बट अर्बन एरियाज में अब क्या है इक्वल्स माने गए हैं, काफी हद तक समानता आ चुकी है। फैमिली एनवायरमेंट मेक्स ए ग्रेट इम्पैक्ट ऑन द जेंडर रोल children adopt in life because what children see in the family and what family accept from them stays deep rooted in their minds. अब फैमिली एनवायरनमेंट क्या हो गया, धीरे धीरे चेंज हो गया, उसका जेंडर रोल्स का इम्पैक्ट फैमिली पर पड़ रहा है, ठीक है। वो चिल्ड्रन अडोप्ट इन लाइफ, वो उस लाइफ को अडोप्ट कर रहे हैं कि किस तरह का लाइफ उनको जीनी है, ठीक है। वो फैमिली को देखते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, स्टे डीप रूटिंग इन देयर माइंड्स की जो उनके माइंड में घुस चुका है। नेक्स्ट टॉपिक इज जेंडर डिस्क्रिमिनेशन इन सोसाइटी, कि सोसाइटी में जेंडर डिस्क्रिमिनेशन किस तरह से है। मोस्ट सोसाइटी वैल्यू मैन एंड वुमेन डिफरेंटली, मीन्स बहुत सारी ऐसी सोसाइटी हैं जिनमें मैन को ज़्यादा वैल्यू दी जाती है वुमेन के कंपैरिजन में। दो वुमेन हैव स्टार्टेड वर्किंग आउटसाइड एंड अर्निंग मनी, द मेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ डूइंग हाउस होल्ड वर्क एंड taking care of the family, especially looking after children or the elderly and sick members, lie with women. भले ही जो वुमेन है, औरत है, वो बाहर काम करना शुरू कर दे, पैसे कमाना शुरू कर दे, फिर भी उसकी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहेगी, घर के काम करने की रहेगी, फैमिली की देखभाल करने की रहेगी, ठीक है, बच्चों को देखभाल करने की रहेगी, और जो सिक मेंबर्स है उनकी देखभाल करने की उसकी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। In fact, the number of hours women spend working is much more than men, as they have double burden of work working outside as well as at home. कि जो वुमेन है वो बाहर काम कर रही है, उसके काम करने का जो टाइम है वो बहुत ज़्यादा है मैन के कंपैरिजन में, क्योंकि वो बाहर भी काम कर रही है और घर के अंदर भी काम कर रही है, वो फ्री तो नहीं है ना। The work and the role played by women is given less importance than the work or role played by men. जो काम वुमेन करती हैं, ठीक है, उसकी इम्पोर्टेंस कम है। ऐसा बोला जाता है ना घर पे कि सारा दिन पड़ी रहती हो, आप करते क्या हो घर पे, तो उसके काम की इम्पोर्टेंस मैन के कंपैरिजन में बहुत कम है। इनफैक्ट द वर्क दैट वुमेन डू इज इनविजिबल, क्यों? क्योंकि उसका काम किसी को दिखाई नहीं देता। Since the household chores do not bring in any money, the work that women do within the home is not given much credit or importance. क्योंकि वो हाउस होल्ड में काम करती है, घर में काम करती है, ठीक है, चोर्स होता है काम करना ही, उसके काम करने से कोई पैसा नहीं आता घर में, ठीक है, कोई क्रेडिट नहीं आता, इसलिए उसके काम की क्या नहीं होती, इम्पोर्टेंस नहीं होती। तो नेक्स्ट टॉपिक इज इम्पैक्ट ऑफ जेंडर इनइक्वालिटी। अब जेंडर इनइक्वालिटी का इम्पैक्ट क्या पड़ता है? सबसे पहले इम्पैक्ट पड़ा है सेक्स रेशो पे। जेंडर इनइक्वालिटीज हैव एन इम्पैक्ट ऑन इंडिया सेक्स रेशो। प्रेफरेंस फॉर मेल चाइल्ड लीड्स टू मैनी केसेस ऑफ फीमेल इन्फेंटिसाइड। फीमेल इन्फेंटिसाइड क्या होता है?
द किलिंग ऑफ फीमेल बेबी, बच्चे को क्या कर दिया जाता है, मार दिया जाता है। एंड फीमेल फोर्टिसाइड, डिस्ट्रॉइंग द फीमेल चाइल्ड इन द वोम्ब इटसेल्फ, मीन्स गर्भ के अंदर ही, पेट के अंदर ही फीमेल को मार दिया जाता है, क्योंकि लड़के को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है लड़की के कंपैरिजन में। वोकेबुलरी, सेक्स रेशो क्या होता है, सेक्स रेशो इज नंबर ऑफ फीमेल्स पर एवरी 1000 मेल्स इन ए गिवन प्लेस, कि 1000 मेल के पीछे कितनी वुमेन्स है, उसको बोला जाता है सेक्स रेशो। According to census 2011, some states have shown a decrease in the sex ratio. 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग यह देखा गया है कि जो फीमेल सेक्स रेशियो है दिल्ली की वो है 866 एंड हरियाणा की 877, ये पर 1000 मेल्स के पीछे है, जो इतनी कम है। डू यू नो, in India, prenatal sex selections and infanticides accountable for the prenatal terminations and death of 500,000 girls per year over the last 20 years. इंडिया में प्रीनेटल सेक्स सिलेक्शंस मीन्स गर्भ के अंदर ही, पेट के अंदर ही जांच की जाती है कि पेट में जो पल रहा बच्चा वो बेबी बॉय है या बेबी गर्ल है। ये जांच होने के बाद लोग क्या करते हैं, बेबी गर्ल को गर्भ के अंदर ही मरवा देते हैं, और 20 साल में 500,000, मिलियंस में होता है 10 लाख और 500,000 हो गया 5 लाख, 20 साल के अंदर 5 लाख गर्ल्स को पेट के अंदर ही मार दिया गया। The health, nutrition and medical care of the girls, especially in rural area, is given less importance. अब लड़की की स्वास्थ्य की तरफ, उसके खाने की तरफ, उसकी मेडिकल फैसिलिटीज की तरफ कम ध्यान दिया जाता है रूरल एरिया में, और लड़के को अच्छा खासा खाने को दिया जाता है, उसको पहनने को दिया जाता है, ठीक है। एजुकेशन ऑफ गर्ल्स, व्हेन रिसोर्सेज आर लिमिटेड, पीपल चूज टू एजुकेट देयर सन rather than daughter, as boy are accepted to find good jobs and earn for the family. अगर किसी फैमिली की कंडीशंस थोड़ी वीक है और थोड़ी वीक है तो वो सिर्फ एक बच्चे को ही अफोर्ड कर सकते हैं पढ़ाने के लिए, तो किसको ज़्यादा प्रेफराइज करेंगे, जो बेबी बॉय है, जो लड़का है उसको प्रेफराइज करेंगे, और लड़की को बोलेंगे कि आप घर का काम करो, लड़के को पढ़ने के लिए बाहर भेजेंगे, क्योंकि लड़के पे क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी आने वाली है फैमिली की, कि इसको घर संभालना है, फूड देना है इसको, बड़ा होकर के रिक्वायरमेंट देनी है, ठीक है, शेल्टर देना है इसको। The education of girls is given less importance. They are accepted to take care of younger siblings and help with the housework. और यह जो लड़की की एजुकेशन है उसको लेस इंपॉर्टेंस दी जाती है। लड़की को बोला जाता है कि जो आपके यंगर सिबलिंग है, जो भाई बहन है, उनकी देखभाल करो और घर के काम में क्या करो, आप हेल्प करो, ठीक है। तो एजुकेशंस में भी लड़की को पीछे छोड़ दिया गया है, क्योंकि प्रेफरेंस दी जाती है बॉयज को ज़्यादा। अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011, द लिटरेसी रेट इन इंडिया इज बॉय, 2011 के अकॉर्डिंग लिटरेसी रेट बॉयज की 82.14% है और गर्ल्स की 65.46% है, ठीक है। मीन्स 82% लड़के एजुकेटेड है और 65% लड़कियां, तो डिफरेंस आप यहीं से देख सकते हो। वेज डिस्क्रिमिनेशन, देयर इज वेज डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन मैन एंड वुमेन। वेजेस भी, जो महिलाओं को सेम काम करने के लिए वही 8 घंटे की ड्यूटी मेल कर रहा है और वही 8 घंटे की ड्यूटी कौन कर रही है, वुमेन कर रही है, बट फिर भी वेजेस वुमेन को कम दी जाती है, मैन को ज्यादा दे दी जाती है। प्रमोशंस टू सीनियर पोजीशन, even in promotion to senior position, men are given preference as it is felt that the female employees will be preoccupied with their families and children. मान लो किसी कंपनी में मेल और वुमेन दोनों काम कर रहे हैं और तो प्रमोशन होनी है, तो जो एम्प्लॉयज की प्रमोशन होनी है तो मेल एम्प्लॉयज को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है, क्योंकि यह महसूस किया जाता है कि जो फीमेल एम्प्लॉय है वो लगातार कहाँ पे अपनी फैमिली की ओर उसका ज़्यादा ध्यान रहेगा, अपने बच्चों की ओर ज़्यादा ध्यान रहेगा, तो वो काम पे कम ध्यान दे पाएगी, इसलिए प्रेफरेंस प्रमोशंस किसको दी जाती है, मेल्स को दी जाती है, ठीक है। ओके।